फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम का ख़्वाहां है, लेकिन इलाकाई सालमियत की बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा। भारतीय प्रॉक्सीज फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडे की तशहीर करती है। भारतीय प्रॉक्सीज का मकसद प्रोपेगेंडे के जरिए तशद्दुद का माहौल बनाना है। बलूचिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। बलूचिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम बासलाहियत और पुरअज़्म है। बलूचिस्तान के अवाम सूबे के बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियतों से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। नौजवान तरक्की और देरपा इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरका से इज़हार ख्याल, विफाकी सूबाई हुकूमतों के तरक्याती इक़दामात पर रोशनी डाली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान से सीज़ फायर में वक्त की हद मुकर्रर नहीं, खिलाफ वर्जी न होने तक मुआहिदा बरकरार है। तय हुआ है अफगानिस्तान से कोई दारंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। तुर्की और कतर ने जोर दिया कि बुनियादी तनाज़ा ये है कि अफगान सरजमीन या सरपरस्ती TTP को दस्तयाब है। हमने अफगानिस्तान को बताया कि सब कुछ सिर्फ एक शिक पर मुनहसर है। हीरेवाला अपनी उस पुलिस के सामने कैसे खड़े होगा जिनको ना हथियार दिए हैं, ना इन्होंने अपना सियासी साथ दिया। खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठे हुए सुहेल बुज़दार अपनी अफसरों को चाहते हैं कि वो निहत्ते उतर जाएं इस जंग में। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने पर विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा, वज़ीर आला KP दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर संजीदा नजर आते हैं। सुहेल आफरीदी को सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया। गाड़ियां वापस करने का मकसद है कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। तलाल चौधरी ने कहा, गाड़ियां जदीद और आलमी मयार के मुताबिक हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तसर काबीना बनाने का फैसला कर लिया। बानी PTI से मुलाकात ना हुई तो वज़ीर आला KP मुख्तसर काबीना तश्कील देंगे। काबीना में तौसी के लिए बाद में बानी से इजाज़त ली जाएगी। वज़ीर आला खुद देखेंगे कौन ज़्यादा अहल है। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। कहा, ओपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे, किसी गैर फितरी हुकूमत साजी की कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी कोई तहरीक के अदम एतमाद लाती है तो ये उनका हक है। पंजाब में दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को हल्का बंदियों के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, 4 हफ्ते के वक्त में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। हल्का बंदियां ना हुई तो मसले को रेगुलर समात के लिए मुकर्रर करके फैसला किया जाएगा। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की मोहतात बैटिंग। दूसरे रोज खेल के अख्ताम तक 4 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बना लिए। पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए 148 रन दरकार। पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई। मैच देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पिंडी टेस्ट के दूसरे रोज 9 विकेटें गिरी। सलमान आगा, सऊद शकील, शाहीन अफरीदी समेत 5 पाकिस्तानी खिलाड़ी पवेलियन लौटे। जनूबी अफ्रीका के 4 खिलाड़ी आउट हुए। एशियन क्रिकेट काउंसिल का नवंबर में भारतीय कप्तान को एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए तकरीब रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक एशिया कप की ट्रॉफी के मामले पर ACC का BCCI को जवाबी खत। कहा, भारतीय कप्तान तकरीब में शिरकत करेंगे तो ट्रॉफी दी जाएगी। ACC आज भी इसी मौक़िफ़ पर कायम है कि दफ्तर में आकर ट्रॉफी ले जाएं। तनख्वाहदार तबका टैक्स अदायगी में सबसे आगे। रवा माली साल की पहली सहमाही में कौमी खजाने में 130 अरब रुपए का टैक्स जमा कराया। टैक्स अदायगी की रकम ताजरों, होलसेलर्स और बरामद कुनंदगान की मजमूई अदायगी से दुगनी। जायदादों के इंतकाल से 60 अरब, बरामद कुनंदगान से 45 अरब रुपए हासिल किए गए। होलसेलर्स ने 14 अरब से ज्यादा और रिटेलर्स से 11.5 अरब रुपए टैक्स जमा कराया।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में टमाटर की कीमत में मामूली कमी। लाहौर, पेशावर में टमाटर 400 रुपए में फरोख्त होने लगे। कराची में फी किलो टमाटर की कीमत 350 रुपए हो गई। फैसलाबाद में कीमत 500 रुपए फी किलो बरकरार। जो जज आईनी बेंच में शामिल नहीं, उन्हें आईनी बेंच का हिस्सा कैसे बनाया जाए? जस्टिस अमीनुद्दीन के 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या हमारे पास इख्तियार है कि हम इन जजेस को भी शामिल कर लें जो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप कह रहे हैं फुल कोर्ट के इख्तियारात अभी भी मौजूद है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए वो भी फुल कोर्ट का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोहर के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इनके खिलाफ केस का फैसला काउंसिल में शमूलियत को मुतासिर कर सकता है। काउंसिल की आईनी हैसियत का तयन किए बगैर इसके फैसलों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा खत सामने आ गया। कहा, जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला खालिस्तन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में आता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नेशनल सेमी कंडक्टर प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मंसूबे का आगाज़ किया। मंसूबे को 4.5 अरब मुहैया किया। मंसूबे को मज़ीद वसाइल फराहम करेंगे। नौजवान मुल्क का सरमाया है। नौजवानों के लिए मज़ीद मजबूत और मंसूबे लेकर आएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, TLP पर पाबंदी की समरी विफाक को भेजी है, जल्द कोई फैसला आ जाएगा। अफसोस है फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाने के नाम पर फसाद किया गया। मुजाहिरीन मुसल्लह थे और हालात ख़राब कर रहे थे। मुरीद के में 18 पुलिस एहलकारों को गोलियां लगी। महमूद अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया जाए। PTI रहनुमाओं की दरखास्त। कहा, अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद किया। स्पेशल सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने दरखास्त वसूल कर ली। एडवाइजर ऑफिस ने दरखास्त को डायरी नंबर लगा दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर दाखिला ने बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हैं, लेकिन वज़ीर आला ने वापस कर दी। रिपोर्ट मंगवाई है, मालूम हो जाएगा गाड़ियों में मसला है या नहीं। सुहेल आफरीदी ने पहली मुलाकात में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। ये मिलकर काम करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। रहनुमा PTI बैरिस्टर साफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को नाकिस बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की गई। विफाक ने हमेशा सूबे के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया। विफाकी वज़रा इस्लामाबाद में बैठकर दहशतगर्दी पर बयानबाजी न करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पहली मरतबा मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR का इंदराज कराया जा सकेगा। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और रीन्यू कराने की सहूलत भी मुयस्सर होगी। मरियम नवाज की स्टाफ को अवाम के साथ अच्छा रवैया अपनाने की हिदायत। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में पेशरफ्त। लाहौर के एंटी करप्शन कोर्ट का परवेज़ इलाही समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मुल्जिमान की बरीयत की दरखास्तों पर दलाइल भी तलब। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। असलहा बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी के बायस वारंट गिरफ्तारी जारी की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। मुख्तलिफ मंसूबों इस्लाहात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म को जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर में पेशरफ्त से भी आगाह किया। दिल्ली में दिवाली की तकरीबात के बाद फिजा आलूदा। भारतीय शहर दुनिया की आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। दिल्ली की आलूदा हवा से लाहौर में भी स्मॉग बढ़ने लगी। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के हवाले से आइंदा 3 से 4 हफ्ते तशवीशनाक करार दिए। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में इमरजेंसी एक्शन प्लान फार। ज़ेर तामीर शाहराहों पर पानी का छिड़काव। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने एंटी स्मॉग गन का इफ्तिताह कर दिया।
अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की जमात इस्लामी पर तनकीद। कहा, जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके नाकिस बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत कराया। अरबों रुपए होने के बावजूद लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे तो जिम्मेदार जमात इस्लामी है। उन्होंने रोना धोना भी करना है और मज़े भी करने हैं।